नूर एक साधारण सी लड़की थी जिसका दिल बहुत नर्म और फितरत से मोहब्बत करने वाला था। वह अपने गांव में एक छोटे से घर में अपने वालिदैन के साथ रहती थी। नूर का मामूल यह था कि वह सुबह सवेरे उठकर गांव के पास वाले जंगल में जाती, जहां वह परिंदों की चहचहाहट और दरख्तों की हरियाली से सुकून पाती। एक दिन नूर को जंगल में एक पुराना सोने का रंग लिए हुआ एक चमकदार और खूबसूरत पत्थर मिला। पत्थर को छूते ही नूर के आसपास की दुनिया जैसे रुक सी गई। परिंदे खामोश हो गए, हवा थम गई और वक्त ठहर सा गया। नूर ने घबराकर अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन वह पत्थर से जुड़ी रही। उसी लम्हे एक रोशनी ने उसे घेर लिया और उसके कानों में एक सरगोशी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम खास हो नूर, तुम्हारी रूह में एक ऐसी ताकत है जिसका तुम्हें अभी अंदाजा नहीं। नूर का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जल्दी से पत्थर को छोड़कर घर वापस आ गई, लेकिन उस दिन के बाद कुछ अजीबोगरीब वाकयात होने लगे। जहां भी नूर जाती वहां की चीजें खुद ब खुद हरकत करने लगती। पौधे उसके हाथों को छूते ही हरे हो जाते। पानी का बहाव उसकी मर्जी के मुताबिक तेज या धीमा हो जाता। मगर नूर ने इन सबको महज इत्तेफाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। फिर एक रात नूर ख्वाब में अपने गांव के पुराने खंडहरों के पास पहुंची, जहां एक रहस्यमयी दरख्त खड़ा था। दरख्त ने उससे कहा, तुम्हारी असल ताकत अभी तक छुपी हुई है, लेकिन वक्त करीब है जब तुम्हें अपनी पहचान का सामना होगा। जब नूर की आंख खुली तो वह पसीने में डूबी हुई थी। ख्वाब में दरख्त की बातें उसे परेशान कर रही थीं। इसी दौरान गांव में खौफनाक वाकयात होने लगे। जंगल में एक रहस्यमयी मखलूक मॉन्स्टर ने हमला करना शुरू कर दिया। लोग खौफजदा थे और किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। नूर ने फैसला किया कि वह इस राज को जानने के लिए दोबारा जंगल जाएगी। जब वह उस मकाम पर पहुंची जहां उसने वह पत्थर पाया था, तो अचानक उसके चारों ओर रोशनी फैल गई। सामने एक कदीम पुरानी रूह नमूदार प्रकट हुई और कहा, तुम ही वो चुनी हुई हो नूर। यह ताकतें तुम्हारे अंदर हमेशा से मौजूद थीं, मगर अब वक्त है कि तुम इन्हें दुनिया की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करो। नूर ने हैरत और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ पूछा, मगर मैं कैसे? मैं तो एक आम लड़की हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती। रूह ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी ताकत दिल की पाकीज़गी पवित्रता में है। तुम्हें सिर्फ खुद पर यकीन करना होगा। उस लम्हे नूर को अपने अंदर एक अजीब सी तब्दीली महसूस हुई। उसके हाथों से रोशनी निकलने लगी और जमीन की मखलूकात प्राणी उसके इशारे पर हरकत करने लगी। वह अब एक आम लड़की नहीं थी, वह कुदरत की ताकतों की मालिक बन चुकी थी। नूर ने उस मखलूक का सामना करने का फैसला किया जो गांव को तबाह कर रही थी। जब वह उस मकाम पर पहुंची जहां मखलूक ने डेरा डाला था, तो उसने देखा कि वह कोई आम मखलूक नहीं थी, बल्कि वह भी एक ऐसी ताकत थी जो सदियों से कैद थी और अब आजाद हो चुकी थी। मखलूक ने नूर का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम क्या कर सकती हो? तुम तो सिर्फ एक कमजोर लड़की हो। नूर ने अपनी आंखें बंद की और उसकी रूह में छिपी ताकत बेदार हो गई। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और जमीन की ताकत को महसूस किया। अचानक हवा में जोरदार झंझावात तूफान चलने लगे। दरख्तों की जड़ें मखलूक को जकड़ने लगीं और नूर ने अपनी पूरी ताकत के साथ कहा, ये दुनिया तुम्हारी कैद नहीं बनेगी। मैं कुदरत की मुहाफिज रक्षक हूँ। एक जोरदार धमाका हुआ और मखलूक खाक में मिल गई। नूर ने गांव को तबाही से बचा लिया था। अब नूर को अपनी पहचान मिल चुकी थी। वह जान गई थी कि उसकी ताकतें न सिर्फ उसे मुख्तलिफ अलग बनाती हैं, बल्कि उसका मकसद दुनिया की हिफाजत करना है। गांव वाले उसे सलाम पेश करते थे, मगर नूर हमेशा की तरह सादगी के साथ उनके दरमियान रहती थी। इसके बाद नूर की कहानी सिर्फ गांव तक महदूद सीमित नहीं रही, बल्कि दूर दूर तक फैल गई। मगर नूर जानती थी कि अभी उसके सफर का आगाज हुआ है और उसकी ताकतें उसे और भी बड़े इम्तिहानात से गुजारेंगी।